मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में कथित फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से हुई 7 मरीजों की जान जाने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। करीब 1.5 महीने बाद प्रशासन ने गुरुवार शाम को अस्पताल के कैथ लैब को सील कर दिया। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर, सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। हालांकि पैथोलॉजी में तकनीशियन नहीं होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह महज दिखावे की कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की टीम, जिसमें नायब तहसीलदार जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रहलाद पटेल, डॉक्टर विक्रांत चौहान, डॉक्टर राजेश नामदेव, डॉक्टर प्रशांत सोनी और दीपक जैन शामिल थे, मिशन अस्पताल पहुंचे और कैथ लैब तथा पैथोलॉजी की जांच की। जांच के बाद कैथ लैब को सील कर दिया गया, लेकिन पैथोलॉजी को लेकर किसी भी तरह के सख्ती देखने को नहीं मिली। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा हमारे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मिशन हॉस्पिटल की कैथ लैब को सील किया जाना है। इस हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एक हमें उपस्थित कराया जाए। माननीय एसडी महोदय ने हमें आदेश दिया कि कैथ लैब सील के दरमियान आप शांति व्यवस्था हेतु उपस्थित रहें, उसके लिए मैं आया था। आरोप लगाया गया है कि मतलब ये मशीन अगर बंद हो जाएगी तो मतलब ये तो तकनीकी विशेषज्ञ जाने, जो निर्देश का पालन है वो हम लोगों ने सील किया है। जो निराकरण की मशीन क्या है क्या नहीं है, ये जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वही बता पाएंगे। क्या आदेश आया, कितनी कैथ लैब सील करने का निर्देश था अपने पास, तो कैथ लैब सील को निर्देश किया गया। ब्लड बैंक में 6 यूनिट ब्लड पाए गए हैं, वो सुरक्षित हैं, फ्रीज और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक मिली है उसमें। पैथोलॉजिस्ट कौन मिले यहाँ पे? डॉक्टर प्रशांत सोनी हमारे साथ में थे, हम दोनों ने किया निरीक्षण। और डायलिसिस यूनिट में भी 10 मशीन पाई गई जो क्रियाशील है, चल रही है। वहाँ पे भी डायलिसिस होने की सारी व्यवस्था है। सर, यहाँ एक्सपर्ट कौन है ब्लड बैंक में? ब्लड बैंक में डॉक्टर टीसी स्वर्णकार साहब देख रहे हैं, उनको की सलाह पे चलता है, पर वो अभी जाँच के समय मौजूद नहीं है। क्या कार्रवाई करेंगे, सब क्या रिपोर्ट देंगे? लापरवाही है कि नहीं है ये जानना। अब ब्लड बैंक में यदि पैथोलॉजिस्ट नहीं है, उनको तो रहना चाहिए। अब नहीं है तो इस संबंध में लापरवाही भी कह सकते हैं, और टेक्नीशियन वहाँ पे उपलब्ध है, उसकी देख रेख करते हैं। क्या करेंगे सर, नोटिस देंगे मिशन अस्पताल को? क्या अभी हम लोग तय करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को। सारे पेशेंट जितने डेथ हुई है उनमें से कुछ लोगों की एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी यहीं पे हुई है, इसलिए हमने इसे दिया प्रशासन। सर, ये प्रबंधन का आरोप है कि मशीनें बंद हो जाएंगी, ऐसे नहीं चलेगी तो मशीन खराब हो जाएगी। फिलहाल तो प्रशासन की तरफ से पूरा एरिया सील करना है, तो हमने वो एरिया कैथ लैब वाला सील कर दिया। हम लोग कल कलेक्टर महोदय से सुरक्षा की अपील करने जा रहे हैं, एसपी साहब के पास जा रहे हैं। देखते हैं उनका क्या रिस्पांस हम लोग के प्रति मिलता है, क्योंकि अभी आज की स्थिति में ना हमारा स्टाफ काम कर पा रहा है, ना हमारे डॉक्टर काम कर पा रहे हैं। हर तरह की अनियमितता हो रही है। ऐसे में हम अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे निकाल पाएंगे, मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? अगर हमारे ऊपर इतना दबाव दिया जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे? हम सेवा का काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपनी दुर्भावनाओं को पेश करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर कैथ लैब में किसी की डेथ हुई थी तो आपने वो चीज़ क्यों नहीं मांगी डॉक्टर से कि क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ था, क्या ट्रीटमेंट उस डॉक्टर के, वो डॉक्टर फर्जी था या नहीं था, वो बात अलग थी। क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ? क्या कार्डियोलॉजिस्ट ने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की? क्या सील करने के पहले ये चीज़ सिद्ध होनी थी कि कार्डियो जो ऑपरेशन, जो भी प्रोसीजर हुई, क्या उसमें किसी तरह की लापरवाही बरती गई, ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई? लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखते। उनका तो एक उद्देश्य था, कैथ लैब को सील कर दिया जाए, ये इनका डायलिसिस बंद कर दिया जाए, ब्लड बैंक बंद। सिर्फ ये भावना है। सर, मेरे को ये दुर्घटना मतलब मशीन के संबंध में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि चूँकि वो कंट्रोल रूम बंद होने से ये होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, एसी बंद हो जाने के कारण। दूसरी बात, पैनल लगा हुआ है, एसी से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। ऊपर हमारा आईसीयू रूम है, जनरल वार्ड है, डिलीवरी रूम है।
अगर आग लग जाएगी तो हम लोग तो एंट्री भी नहीं ले पाएंगे। और जो 5-7 लाख की मशीन है, ऑन ऑफ ना होने से मशीन पूरी तरह बैठ जाएगी। ये रिक्वेस्ट मैंने अधिकारियों से हाथ जोड़ कर की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि कैथ लैब का आदेश हुआ था वो तो मामले की जड़ में है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो कथित रूप से खुद को लंदन के डॉक्टर एन जॉन केम बताकर अस्पताल में सेवाएं दे रहा था। आरोप है कि उसने हृदय से संबंधित 15 मरीजों का गलत इलाज किया, जिनमें से 7 की जान चली गई थी। जब यह मामला गंभीर रूप से सुर्खियों में आया, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। डॉक्टर यादव बाद में फरार हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद प्रयागराज से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि 21 फरवरी को ही दमोह की सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा पटेल ने कलेक्टर को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें डॉक्टर की डिग्रियों पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि प्रशासन ने तब कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले में तेजी तब आई जब एडवोकेट दीपक तिवारी ने इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के संज्ञान में लाया। प्रियंक ने सोशल मीडिया पर इस मामले को उजागर किया, तब जाकर प्रशासन पर दबाव बढ़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने जिला प्रशासन की लापरवाही और सुस्ती को उजागर कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों 7 जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो शायद ये मौतें टाली जा सकती थी। दमोह का मिशन अस्पताल मामला एक बड़ी स्वास्थ्य प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। सवाल सिर्फ फर्जी डॉक्टर का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो इतने बड़े झोल को महीनों तक अनदेखा करती रही। अब जबकि कार्रवाई शुरू हुई है, देखना होगा कि यह सिर्फ लीपापोती बनकर रह जाती है या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है। दमोह से मनीष साहू की रिपोर्ट। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला। बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।